तो आइए समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और आज हम बात करते हैं कि कुछ पदार्थ विषैले होते हैं, वहीं पे कुछ पदार्थ फायदेमंद होते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ पदार्थ जहरीले होते हैं और कुछ पदार्थ इतने अच्छे क्यों होते हैं। तो देखिए, सारे पदार्थ आपको पता होगा कि मॉलिक्यूल कण से मिलकर बना होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है। तो इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि एक आग होती है जो खाना भी बनाती है, और एक आग होता है, वही आग होता है जो विध्वंसकारी हो जाता है, जलाता भी है, जंगल वगैरह घर वगैरह सब जला देता है। तो इस चीज को वैसे ही समझिए, एक कण है जो फायदेमंद है और दूसरा कण है विनाशकारी है। कैसे होता है, आइए इसी बात को समझते हैं। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना बढ़िया वीडियो जो बनाता हूँ। चलिए, सवाल यह है कि एक चीज दवा बन जाती है और दूसरी चीज जहर क्यों बन जाती है। तो आइए इस बात को हम समझते हैं। पूरा खेल जो है वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का है। क्या स्ट्रक्चर का खेल है, आपने 10th क्लास तक तो हर कोई साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब तो पढ़ते ही हैं। तो आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि H2O पानी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। तो वही चीज आज हम आगे इस बात को समझते हैं कि आप इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लीगो के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। लीगो होता है छोटे बच्चों का खांचा टाइप का एक गेम होता है, जिसमें अगर सही स्ट्रक्चर आप बना देते हैं तो एक बढ़िया कोई चीज बन जाता है, नहीं तो फिर आप बनाते चले जाते हैं, वो अलग अलग चीज बन जाता है। तो यहाँ पे भी सारा खेल मॉलिक्यूल के उस बनावट का है कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो किस ढंग से जुड़ा हुआ है। किस ढंग से जुड़ा हुआ है, इस कहने का मतलब है कि वो असली तरीका से बना कैसे है, वो किस स्ट्रक्चर में बनना है। सारा खेल इसमें स्ट्रक्चर का ही है। स्ट्रक्चर बढ़िया है तो हमारे लिए फायदेमंद है, स्ट्रक्चर अगर खराब है तो हमारे लिए खराब है। अब कैसे है उस चीज को समझते हैं। H2O आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ H2O, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 कण हैं और ऑक्सीजन के 1 कण है, लेकिन यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O2। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 कण, 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 कण मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पदार्थ बना रहा है, जो पदार्थ बहुत ही विषैला है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन के 1 कण ऐसा पदार्थ बना रहा है जो हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए सही है, लेकिन ये पदार्थ हमारे लिए गलत है। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम H2O2 कहते हैं। तो H2O2 जो है वो हमारे लिए इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अलग ढंग से स्ट्रक्चर इसका काम कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए खराब हो गया, फायदेमंद नहीं है। तो इसी चीज को आपको समझना है कि कोई भी जब आपसे पूछे कि कोई भी पदार्थ हमारे लिए, या फिर कोई भी पदार्थ एक ही कण, सभी पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं, तो कोई पदार्थ अलग विषैला होता है और कोई पदार्थ फायदेमंद क्यों होता है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना है कि सारे पदार्थ तो एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है बनने का वो डिफरेंट होता है, इसलिए वो पदार्थ हमारे लिए, कोई पदार्थ अच्छे हो जाते हैं और कोई पदार्थ खराब हो जाते हैं। चलिए आगे इस बात को और हम समझते हैं। जैसे कि सही आकार का कोई चाबी है तो उससे ताला खुल जाता है, लेकिन वही गलत आकार का चाबी है तो ताला नहीं खुलता है। तो सारा चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेशन के आसपास आकर घूम रहा है। तो इस बात को आपको बढ़िया से आशा है कि आप समझ पाए होंगे। और कुछ इसमें वो अपर लेवल की बात होती है, जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पे एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है। ये सब क्या काम करता है कि आप कोई भी चीज पानी पी रहे हैं तो आपका एंजाइम है वो एक्टिव साइट को, सॉरी, आपका जो एंजाइम है वो पानी को देखता है, उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, तो आपको उस स्ट्रक्चर में पानी को जाने देता है। लेकिन वहीं पे आप टॉक्सिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो आपका एंजाइम क्या करता है, वहाँ पे जाकर रिएक्शन करता है और आपके सांस को रोकता है, और इस तरह से आपके लिए वो गलत हो जाता है। तो सारा खेल स्ट्रक्चर का है, आप किस ढंग के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं इसका। अगर यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो OH होते हैं, NH2 होता है, COOH होता है। ये अलग अलग जो ग्रुप होता है वो क्या करता है कि कोई भी
पदार्थ से आकर जब वो मिलता है, कोई एलिमेंट से आकर जब वो मिलता है तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। और यही स्ट्रक्चर कुछ हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। तो बेसिक आपको ये समझना है कि सारा खेल इसमें स्ट्रक्चर का है। तो आशा है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे बढ़िया से। कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।